Very good morning to all of you. Today we are discussing the most important article of this chapter, that is named motion. And you know very well from this articles we are getting the number of numericals which may be asked in your final exam. तो आपको ध्यान देना है कि जो अब मैं करवा रहा हूं ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके लिए एक रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि ये पेपर में पूछा ही जाएगा या फिर इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और वैसे भी अगर ना भी पूछा जाए तो ये +1 की फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल में बी आस्क्ड। क्लियर? तो पहली जो हमारी है v = u + at। ठीक, अब हमें क्या करना है, आप समझिएगा इस चीज को। मैंने मान लिया कि लेट an object moving along straight line with initial velocity, ध्यान दीजिएगा, with initial velocity u that is equal to not equal to 0। not equal to 0 मानना है मैंने, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 को क्या किया, माना है। जैसे वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको चलती हुई नजर आती है, और साथ में लिख दिया एट t = 0, एट t = 0 लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u नॉट इक्वल टू 0 एट t = 0 टाइम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Let after time t its velocity become v, its velocity become v। ध्यान से देखिएगा, v ये क्या चीज है आपकी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। नोट डाउन कीजिए इसको। अब मैंने आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करवा दी। अब इसके बिहाफ पे ग्राफ को डिजाइन करते हैं। ये ग्राफ ले लिया मैंने, दिस वन और दिस वन। यहां पर हमारे पास टाइम है और यहां पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और मैंने यहां पर बोला था कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 तो यहां पर है, लेकिन जब टाइम 0 था, टाइम 0 कहां पर है आपका, इस पॉइंट पे है, तो 0 थी वेलोसिटी, नहीं था ना, कुछ ना कुछ थी। मान लीजिए वो वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी कुछ टाइम बाद v मान ली हमने, जो कि हमने बताई थी आपको, एट टाइम t क्या है, वो v है। और मूविंग अलोंग क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव करती है, तो मैंने ग्राफ इससे पहले बताए थे, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में, कि स्ट्रेट लाइन होती है विच इज इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। करेक्ट है? अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, क्योंकि वो स्ट्रेट मोशन पे चल रही है। तो यहां पर मान लीजिए इस टाइम पे, ये टाइम मैंने ले लिया t टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है, सपोज ये वाला पॉइंट आता है, ये वेलोसिटी आपकी कितनी है, यहां पर मैंने मान लिया ये वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। देख लीजिए ये पॉइंट, यानी उस टाइम पे कुछ टाइम बाद वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाती है, v है। इसको मैं थोड़ा सा आपकी रियल लाइफ से जोड़ता हूं। मान लीजिए आप अपनी छत पे खड़े हैं और एकदम से कोई कार निकलती है आपके आगे से, और मान लीजिए वो आपके फ्रेंड की, तुरंत आप फोन करते हो कि सपोज रवि नाम है उसका, कि रवि कार की स्पीड क्या रही है या वेलोसिटी क्या, तो एकदम बताएगा 40 है। तो आपने बोल दिया, पहली बार जब आपने देखा तो 40 थी। क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी। अब कुछ टाइम बाद, यानी 10 सेकंड के बाद वो कार टर्न करके वापस आ जाता है, सपोज वो भूल जाता है घर में उसका कोई सामान लेना है उसको, तो तब एकदम से देखते हैं वो कार बड़ी तेजी से लेके आता है, या स्पीड कम भी उससे तेजी से, मान लो हम कहते हैं तेजी से लेके आता है, तो एकदम से आप पूछो कि स्पीड कितनी है, आपको वो बोलता है कि 80 की स्पीड है। इट मींस हो क्या रहा है कि कुछ टाइम बाद स्पीड जो थी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो वो टाइम क्या आपका टी टाइम है। पहले कितनी थी, क्या कार रेस्ट पे थी, कार रेस्ट पे नहीं थी, कार की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो मैंने वो उसको कितना मान लिया, u, क्योंकि जर्नल ले रहे हैं। अब ये जो पॉइंट आया आपका, इस पॉइंट से ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो है u वाला, इससे एक परपेंडिकुलर लेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर ले लिया, और इन पे लेबलिंग कर देंगे हम, a b c
इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, ये लेबलिंग कर दी मैंने। क्लियर, इजी। अब बात आती है एक्सेलरेशन क्या था आपका, ए का मतलब क्या होता था आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या था आपका, टाइम टेकन, टाइम टेकन। क्लियर है चीज, डिवाइड बाय क्या है आपका, टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी किससे देंगे, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी है, वो हमें चेक करनी है। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी हमारे, देखा जाए तो ये बाद में वेलोसिटी कितनी है, सॉरी v है, और पहले कितनी थी, u थी। तो इसका मतलब ए सी में से, ध्यान से देखिएगा, ए सी में से अगर मैं बीसी को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा, और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा हमारा, ओ सी। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए सी कितना है हमारे पास, AC किसके बराबर है, देखिए ध्यान से, AC है आपका OE के बराबर है, और BC किसके बराबर है, OD के बराबर है। OC को मैंने OC लिख दिया, तो यहां पर नोट डाउन कीजिए OE कितना है आपके पास, V, ठीक है, OD कितना है आपके पास, U, डिवाइड बाय क्या आएगा, OC दैट इज इक्वल टू T। तो ये क्या हो जाएगा, A के डिवाइड में मैंने 1 ले लिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखिए कितना आएगा, V माइनस U इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू u प्लस 80। नोट डाउन कीजिए इसको, v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नोट डाउन कीजिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कर लिया नोट डाउन, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हमारी आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन नोट डाउन करेंगे, जरूर है आपके लिए, जरूरी है आपके लिए कि पोजीशन टाइम रिलेशन इसको हम बोलते हैं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बोलते हैं, जिसमें एस, कैपिटल एस जो है आपका, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल बिटवीन 0 टू t, यानी t टाइम तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमने आपके लिए डाउनलोड किए थे यूट्यूब पे, उसको ध्यान में रखते हुए एक चीज याद दिलवाना चाहूंगा आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, इससे प्रीवियस लेक्चर में चेक कीजिएगा, अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलता था हमें, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए हम लिखेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ, क्या देगा आपको, डिस्टेंस। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, कौन सा है आपके पास, ये एरिया आपका, ये वाला एरिया, इसके नीचे वाला एरिया, ये सारा एरिया ट्रायंगल का, और यहां पर क्या है आपके पास, रेक्टेंगल का। तो यहां पर कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, नाम भी दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको ताकि याद रहे। ये क्या है आपका A, ये B और ये D, प्लस एरिया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कौन सी है, O C P D। तो देखिए अब S इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB, सॉरी DB गुना में AB, बड़ी ब्रैकेट ले ली ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस ये वाला प्लस जो हमारे पास था, ये वाला प्लस, प्लस एरिया, इसका कितना आएगा, लेंथ गुना में ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है आपकी, DB गुना में कितना आ जाएगा, BC, इसको भी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारे पास देखिए 1/2 DB, DB कितना है आपका, ये जो DB है आपका, ये किसके बराबर है, OC के बराबर है, और OC किसके बराबर है, T के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, T लिख दिया, इनटू में AB, इनटू में AB। अगर हम देखें तो AB, ये आपके पास AB, AB क्या है आपके पास, AB को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको लिख ही देता हूं फिलहाल, AB
इसको अभी चेंज नहीं करते, प्लस डीबी, डीबी फिर अगेन किसके बराबर है, टी के बराबर है। ये बड़ी ब्रैकेट में था, ये भी बड़ी ब्रैकेट, अगेन बड़ी ब्रैकेट, बीसी, बीसी कहां पर है, ये बीसी है, ये बीसी किसके बराबर है, ओडी के बराबर है, और ओडी किसके बराबर है, यू के। तो हमने लिख दिया ऐसे, नोट डाउन कीजिए इसको। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, देखिए इसको। क्लियर? तो यहां से हमारे पास एस क्या आएगा, मैं इस चीज को पहले लिखता हूं, क्या आएगा, यूटी। ध्यान दीजिए मैंने इस चीज को पहले यहां पर लिख दिया, यूटी प्लस 1/2 आया आपके पास, दैट इज ठीक है, एबी इंटू में टी आया आपके पास, और एबी, एबी बेसिकली क्या है आपके पास, मैं यहां पर रिमाइंड करवाना चाहूंगा, एबी, एबी आपके पास क्या है, बी, एबी की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास, एबी ये आएगा आपका ए सी माइनस बी सी, तो ये किसके बराबर आएगा, यू टी प्लस 1/2 टी इंटू में v माइनस यू। क्लियर? दैट इज इक्वल टू एस। क्लियर है? नीचे वाला रब कर रहा हूं मैं ताकि आपको विजिबल हो हर चीज क्लियरिटी में। और बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या था, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 था। इस v माइनस यू की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, हम यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू में क्या आएगा, 80। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, यू टी प्लस 1/2 टी की पावर 1 टी की पावर 1। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर कितना आएगा, ए टी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोल रहा हूं, पोजीशन टाइम रिलेशन। योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो अगेन किस चीज का फायदा उठाएंगे हम, एरिया वाला, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो आपका एरिया है वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो अगेन हम फिर लिखते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, एस देगा, और एस क्या है आपका, डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ये याद रखना है आपने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है यहां पर, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं डायग्राम बना दूं थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको देखने में, दिस वन, ये आपका O है, ये आपका D है, ये आपका A है, और ये आपका C है। दिस इज, ये सारा का सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किसके बराबर होता है, 1/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, फार्मूला सभी को आता है ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का, नहीं आता तो नोट डाउन कीजिएगा, वैसे तो आपको आना चाहिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, इनटू में हाइट। अब लिखते हैं उसको 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, मैं थोड़ा रब करता हूं क्लियर करने के लिए आपको डायग्राम को। देखिए चार साइड है हमारे पास, दिस वन मैं लिख देता हूं, नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 एंड 4। चार साइड ही तो है हमारे पास ट्रेपीजियम की। इन चारों साइड में से कौन सी दो साइड पैरेलल है, समानांतर है, तो आप ध्यान से देखिए 2 and 4, 2 and 4 जो है वो क्या है आपकी पैरेलल है। तो 2 और 4 कौन सी है, 2 कौन सी है आपके पास, ए सी, प्लस और कौन सी है, ओ डी, लिख दिया मैंने ओ डी,
इनटू में हाइट। अब हाइट क्या होती है, मान लीजिए आपकी हाइट चेक करनी हो, क्या मैं स्केल को तिरछा लगाऊंगा? कभी नहीं लगाऊंगा। मैं स्केल को कैसे लगाऊंगा? स्ट्रेट लगाऊंगा, बिल्कुल सीधा। तो बाकी कौन सी लाइन बची हमारे पास? 1 एंड 3। तो 1 और 3 में सीधी लाइन कौन सी है? ये तो तिरछी है, तिरछी से तो कभी हाइट नहीं मापी जा सकती, तो सीधी कौन सी है? 3। तो हाइट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हाइट के लिए लेना पड़ेगा हमें इनटू में ओ सी। क्लियर है ये चीज? इसके आगे देखते हैं हम 1/2 AC। AC कितना है आपका? AC किसके बराबर है? OE के बराबर है, जो कि कितनी है? V है, तो मैंने लिख दिया V। OD कितना है आपके पास? U है, तो मैंने लिख दिया U। इनटू में OC कितना है आपके पास? T। नोट डाउन कीजिए इसको। अब बात आती है कि हमें याद होगा आपको V इज इक्वल टू U प्लस AT, याद होगा इक्वेशन। यहां से हमारे पास V माइनस U डिवाइड बाय A डेट इज इक्वल टू T। क्लियर है बात? किसके बराबर आया ये? T के बराबर आया। इस T को मैंने स्टार लगा दिया। इस T की वैल्यू को ये स्टार लगाया, यहां पर पुट करेंगे हम। यहां पर पुट करने के बाद देखिए क्या निकलेगा। ठीक, यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास आता है S इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास बना V प्लस U, और यहां पर T की वैल्यू कितनी आएगी? T की वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी आएगी? V माइनस U डिवाइड बाय क्या आ रहा है आपका A। क्लियर हो रही है बात? डिवाइड बाय क्या है? A। नीचे वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितना आएगा? 1/2, और ये आएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाय A इंटू में यहां पर क्या आएगा? S। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने क्या पढ़ रखा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। तो ये A प्लस B हो गया और A माइनस B हो गया, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। What is this? This is the third equation of motion which plays very important in solving your NCERT numericals. Okay? तो इसको नोट डाउन कीजिए। Now the last one topic of this chapter, uniform circular motion। तीन चीजें हैं, यूनिफॉर्म, देन सर्कुलर, देन मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सर्कुलर का मतलब राउंडिंग घूमना, जैसे पंखा घूमता है आपका, या कोई चीज ऐसे घूमती है, या फिर हम सर्कल में ऐसे घूमते हैं। ठीक, तो अगर सर्कल में हम घूम रहे हैं और मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो ऐसे मोशन को हम क्या नॉर्मली बोल देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन object covers equal distances in equal interval of time over the circumference of circle, then the motion is called uniform circular motion। नोट डाउन करेंगे इस डेफिनेशन को। मैंने बोला कि अगर इक्वल distances in equal interval of time over the circumference, थोड़ा नोट डाउन करेंगे, इस चीज पे अंडरलाइन कर रहा हूं, over the circumference of circle, then the motion is called uniform circular motion। ठीक, अब एक चीज नोट करने की और है, in such motion the magnitude of speed is remain constant, but direction of motion is goes on changing।
goes on changing। ये भी नोट करने वाली बात है कि इसमें जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, यानी जो स्पीड की वैल्यू है, वो हमेशा हर पॉइंट पे अलोंग दी सर्कमफ्रेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो हर पॉइंट पे चेंज होगा, और उसकी अगर डायरेक्शन दी जाए एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ व्यू से। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, एक बॉडी यहां से चलती है आपकी, फिर चलते चलते यहां पर आ जाती है, फिर चलते चलते वो राउंड सर्कल कर रही है और वापस यहां पर आ जाती है। क्लियर? ये आपका ओ सेंटर हो गया। हमने पॉइंट मान लिए ए बी सी डी ई। क्लियर? अब यहां पर अगर हमें कोई कहे स्पीड निकालिए, स्पीड, ठीक, तो स्पीड का मतलब v निकालना है हमें। v क्या था आपका, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी है यहां पर, मैंने आपको डिस्टेंस में बताया था कि आपके पांव पे अगर इंक से भरा हुआ स्पंज लगा दिया जाए, जहां जहां आप चलोगे वहां वहां आपके फुटप्रिंट्स होंगे, और जहां जहां आपके फुटप्रिंट्स होंगे, जैसे ही आपका टाइम कवर होता है, तो उस केस में आप टेप मीटर टेप से सॉरी क्या निकालेंगे, जहां जहां आपके फुटप्रिंट से, वहीं वहीं आप मापते चले जाओगे, वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा, जो कि कितना होगा 2 पाई r डिवाइड बाय, अगर इसमें टाइम लगता है हमारा t, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्पीड बन जाएगी। और स्पीड आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी, याद होगा आप सभी को, मीटर डिवाइड बाय सेकंड, सेम रहेंगी स्पीड की। सेकंड आप बात करते हैं कि इसकी जो आंसर आएगा, वो आंसर इस पॉइंट पे भी सेम होगा, वो आंसर इस पॉइंट पे भी सेम होगा, वो आंसर इस पॉइंट पे भी सेम होगा, और वो आंसर इस पॉइंट पे भी सेम होगा। यानी सभी पॉइंट्स पे जो आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने अभी लिखा था कि वो क्या होगा, गिवन बाय द टेंजेंट, और टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट लेना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक अ 180 डिग्री लाइन। ये लाइन जो है 180 की, तो ये टेंजेंट जो है E, टेंजेंट एट E, अगर मैं इस पे लेता हूं तो टेंजेंट बनेगा आपका टेंजेंट एट A। इस लाइन पे लूंगा तो टेंजेंट एट C, इस लाइन पे लूंगा तो टेंजेंट एट D। तो आप देख लीजिए ये जो टेंजेंट बनाए मैंने, टेंजेंट एट E, टेंजेंट एट D, टेंजेंट एट C, टेंजेंट एट A, ये सभी टेंजेंट जो है वो अलग अलग दिशाओं की तरफ शो कर रहे हैं अपने आप को, अलग अलग दिशाओं में अपने डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन सभी पॉइंट्स पे सेम है, तो मैं कहूंगा नहीं, सेम नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सभी पॉइंट्स पे सेम है, तो मैं कहूंगा यस, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो ये आपका चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। इसके न्यूमेरिकल्स वी विल ट्रीट in the next video, I think so. So till then, bye. Good morning student. Today I am discussing about the velocity time graph, and in velocity time graph there is a 3 part. I am discussing the first one में हमने लिखा when body is moving with a uniform velocity, मतलब कि अगर आपकी बॉडी, यानी आपके पास कोई गाड़ी है या खुद आप चल रहे हैं या आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का मतलब अगर आप ध्यान से नोट कीजिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया सेम, ठीक, मैंने क्या लिखा है यहां पर, सेम। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने मान लिया, ग्राफ को हम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल डिजाइन की। टेबल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगी। जनरल सिचुएशन में ऐसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। दिस वन हमने यहाँ पर क्या लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। पहले तो आपको ध्यान देना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज नॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच वी हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स, इन प्रीवियस वीडियो। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टाइम। वेलोसिटी की जो
यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम क्या होता है आपका सेकंड में होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दोनों में कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे। तो यहां पर मान लीजिए मैंने टाइम ले लिया 0, 1, 2 एंड 3। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 3 सेकंड ओनली। तो यहां पर आप देखिए कि जब मैंने पहली बार देखा तो सपोज वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड थी। क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने देखा तो मैंने देखा फिर अगेन वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। फिर दोबारा मैंने देखा टाइम जब 2 सेकंड है तब भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। अगेन फिर मैंने 3 सेकंड पे देखा तब भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो आप ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि टाइम तो बढ़ रहा है आपका, टाइम तो चेंज हो रहा है आपका, लेकिन टाइम के साथ जो आपकी वेलोसिटी थी वो आपकी चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन सेम। इट रिमेन सेम। सेम का मतलब क्या है आपका यहां पर? यूनिफॉर्म। अब आपके पास तो देखो ग्राफ पेपर है, तो आप ग्राफ पेपर पे डिजाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं आप सभी से कहूंगा कि ग्राफ पेपर पे इस चीज को डिजाइन करें। तो देखिएगा मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका अच्छा बन सकता है क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो बोर्ड पे आपका यहाँ पर डिविजन्स छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर पे क्या होगा, आपके डिविजन्स जो है वो अच्छे होंगे। मैं थोड़ा बड़ा डिवीजन ले रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक, दिस इज 1, सपोज आई एम टेकिंग 1 हियर, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, this is visible. What is this? This is the independent variable on the x-axis. And what is that here? Time. और टाइम किस में? आपका सेकंड में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आपने वेरीफाई जरूर करना है, अपनी बुक्स में जरूर लिखना है, क्योंकि बच्चे लिखते हैं पर वो अधूरा लिखते हैं, पर मैं नहीं चाहूंगा आप इसको अधूरा लिखें। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। And on the y-axis, what is this? This is x-axis, and this is y-axis. Suppose this is the divisions. मैं मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आपके ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी बने होते हैं। मैंने यहां पर लिख लिया 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. And what is this? This is the velocity. और velocity किस में होती है आपकी? मीटर पर सेकंड में होती है। क्लियर? ये विजिबल है आप सभी को। अब देखिए टाइम जब 0 है, जब आपका टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 है। तो व्हाट इज 5? यहां पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मेंशन करते हैं। जब टाइम 1 है तब भी वेलोसिटी कितनी है? दैट इज आल्सो 5। जब टाइम 2 है तब भी कितनी है? 5 है, मैंने यहां पर मेंशन किया। जब 3 है तब भी कितनी है? 5 है। तो देखिए इन सबको मिलाइए तो आपकी क्या आती है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से गौर फरमाइएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या रिजल्ट रहेगा? मैं यहां रिजल्ट लिखता हूं, आपको याद रखना है रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा। पहला रिजल्ट हमारे पास जो क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर? कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि क्या होगा, तो ये लाइन जो बनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, जब आपकी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो एक रिजल्ट क्या आता है आपका? ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट विच वी हैव टू फॉलो। ओके, सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। सेकंड क्या चीज मिलेगी इससे, नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ में। अब और क्या चीज हमें न्यूमेरिकली यहां से फायदा होने वाला है। सपोज we will take 2 point on this line। ये जो लाइन हमने ली है, इस लाइन पे हमें क्या करना है? इस लाइन पे हमें कोई भी 2 पॉइंट ले लेने। मैं न्यूमेरिकली समझाऊंगा, मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा। I'll take 2 पॉइंट। सपोज 1 पॉइंट आपने मान लीजिए इसी को ले लिया, जरूरी नहीं है कि इसी को लेना, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने सपोज इसी को ले लिया, मैंने ले लिया ये पॉइंट मैंने प्लस सिंबल दिखा दिया, दिस पॉइंट मैंने ले लिया ये ए पॉइंट। विजिबल हो रहा है सभी को? मैंने ए पॉइंट, मैं फिर अगेन मेंशन कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट यहीं पर लिया जाएगा। ये पॉइंट आप यहां पर भी ले सकते हो, ये पॉइंट यहां पर भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनीवेयर एल्स ऑन दिस लाइन। ठीक, ताकि मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो हमने क्या लिया? एक पॉइंट यहां पर ले लिया। सपोज एक पॉइंट मैं यहां पर ले लेता हूं। सपोज चलो मैं ठीक है, मैं यहां पर लेता हूं, ये प्लस सिंबल मैंने बनाया यहां पर, ये प्लस सिंबल बनाया, दिस इज द बी पॉइंट। मेंशन है, सभी को विजिबल हो रहा है। आई विल टेक 2 पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब क्या करना है?
इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और वो भी कैसे, दो परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर। हालांकि गलत है ये बोलना हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ड्रा दी परपेंडिकुलर ऑन दी टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन थोड़ा सा मैं इजीली बनाने के लिए, ये जो प्लस बना हुआ है, इस प्लस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है, तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा इधर और इधर। तो ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये परपेंडिकुलर आपका इस पॉइंट पे मीट करता है। मान लीजिए जो पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने, सी पॉइंट ले लिया। सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये कहां पर मीट करता है आपका, डी पॉइंट पे। दिस इज द पॉइंट्स, ओके, दिस इज द पॉइंट। अब बात हुई कि हॉरिजॉन्टल तो बताया ही नहीं सर आपने, हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है। जब इसको मीट करेंगे तो कहां पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। क्लियर। अब आपको नोट करना है कि ये जो है, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, देख रहे ना, तिरछी लाइनें मैंने जो बनाई है, ये क्या है बेसिकली, अगर हम एरिया निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। और मैथ आप सभी को आता है, बड़ा सिंपल है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ गुना में ब्रेथ, लेंथ गुना में ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी गुना में क्या हो जाएगा, सी डी। सभी को मेंशन है ये चीज, ए सी गुना में सी डी। अब ए सी किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप देखें ए सी जो लेंथ है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है कि नहीं, विजिबल है आप सभी को, किसके बराबर है, 5 के बराबर। दोबारा रिपीट कर लीजिए, चाहे आपकी बीडी हो चाहे आपकी एसी हो, किसके बराबर है, यहां इस लाइन के बराबर है, जो कि कितनी है, 5 है। तो आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, मैं इसके साथ 5 लेता हूं, लेकिन 5 है क्या, 5 है क्या, किस पे है ये, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 मीटर डिवाइड बाय सेकंड। रिपीट हो गया सभी को, 5 मीटर डिवाइड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय, अब सीडी। सीडी बेसिकली क्या है आपका, ध्यान दीजिए, सीडी कितना है आपके पास, ये आपका 2.5 ले लीजिए, ये जो डी पॉइंट है 2.5। अगर हम सीडी निकालना चाहें तो सीडी किसके बराबर आएगा, आप ध्यान से देखिए, सीडी किसके बराबर आएगा, ओडी माइनस ओसी, किसके बराबर आएगा, 2.5 माइनस में कितना आएगा, 1.0, डेट इज 5, 1.5। तो 1.5 आया आपका, तो ये आएगा आपका 1.5, लेकिन 1.5 आया आपके पास, 1.5 क्या है, ये आपका सेकंड है, और ये भी क्या था आपका, सेकंड था। तो सेकंड से सेकंड कैंसल, आंसर कितना आएगा, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब 7.5 मीटर जो आपका आया है, मीटर होता क्या है, क्या आपको पता है मीटर किसकी यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए मीटर किसकी यूनिट होती है, या तो डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका मतलब ये जो चीज आई आपके पास, ये क्या चीज है, या तो ये डिस्टेंस है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, या तो डिस्टेंस है या फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मेंशन करना है कि ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो सेकंड रिजल्ट आपका क्या आता है यहां पर, अगर हम नोट डाउन करें, सेकंड रिजल्ट क्या है आपका, कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, अब तो समझ में आया आपको क्या देता है, ये आपको ये देगा आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा सभी को, क्या देता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस चीज का, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो यूज है वो आपके नेक्स्ट आर्टिकल में आने वाला है, और इसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। नोट डाउन कीजिए इसको। नाउ द सेकंड वन,
when body is moving with uniform acceleration, when the body is moving with uniform acceleration, अगर बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन सेम आनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और एक्सेलरेशन अगर आपको याद होगा वो किसके बराबर थी हमारी, ध्यान से याद कीजिए, मैंने फार्मूला लिखवाया था, दिस वन, दिस इज द फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। क्या चीज निकली है आपकी, ये आपका V2 है और ये आपका V1 है, क्लियर। तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 यानी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगेन मान लीजिए मैं इसको लेता हूं तो यहां पर कितना आएगा, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तब भी आंसर कितना आएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये भी आपकी एक्सेलरेशन, क्योंकि ये क्या चीज है, वेलोसिटी, ये क्या चीज है, टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका, 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, अगेन 5 आंसर आएगा। तो हो क्या रहा है कि आपके हर टाइम में, हर इंटरवल में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ, बाय द इक्वल अमाउंट। देख लीजिए 0 है तो ये कितना है, 5 है, 5 के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट, फिर अगेन 5 का इंक्रीमेंट, फिर अगेन 5 का इंक्रीमेंट। इट मींस व्हेन वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज or decrease by equal amount in equal interval of time, then acceleration is said to be in uniform motion along the straight path। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म। तो ये लिखा हमने यूनिफॉर्म, और कब आती है, जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट। क्लियर, ये नोट डाउन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ लेते हैं हम, थोड़ा सा समझेंगे ग्राफ को, ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट होता है। मैं ग्राफ थोड़ा यहां पर बना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बड़ा बने, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, ऐसे यहां पर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहां पर हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, ठीक, किसमें है आपका, मीटर बाय सेकेंड। यहां पर क्या ले लिया मैंने, टाइम ले लिया, किसमें है ये, सेकेंड में है। यहां पर आपका 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। नोट डाउन कीजिएगा, क्लियर, नोट डाउन कीजिएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास कितना है, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, एक्यूरेट। अब आप देखिए 0 पे 0, दिस पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट, this point, this point, this point। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप मैंने कैसे डिजाइन किया, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब मैं डॉटेड लाइन को हटा रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऐसा कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा, दैट्स व्हाई। इसलिए मैं इनको दोबारा रब कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे लिए हैं पॉइंट्स। ठीक, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए, यहां पर पॉइंट्स थे, अब इन पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं। क्लियर, तो क्या मिला हमें, एक स्ट्रेट लाइन ली है, एक स्ट्रेट लाइन ली है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या निकला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, ये लाइन निकलती है। क्या ये लाइन स्ट्रेट है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये लाइन स्ट्रेट है? तो मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं स्ट्रेट है। ये लाइन जो है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। क्या बना रही है, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, किसके साथ, टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ। अगेन रिपीट करो, टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है। एंगल 30 डिग्री का हो सकता है एंगल 40 डिग्री का हो सकता है वो 45 का, या फिर हो सकता है वो 42 का, यानी सो मेनी एग्जांपल्स, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब एंगल बनाती है तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड। क्लियर, इंक्लाइंड। तो रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, दिस लाइन इज इंक्लाइंड लाइन विद द टाइम एक्सिस। क्लियर होगी ये बात, इंक्लाइंड लाइन विद द टाइम एक्सिस। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सपोज अगर 2 पॉइंट इस लाइन पे भी ले ले तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 पॉइंट इसी लाइन पे ले लें तो क्या होगा। सपोज हमने 2 पॉइंट ले लिए, सपोज एक पॉइंट मैंने ये ले लिया जिसको मैंने प्लस बनाया है, यहां पर देख लीजिए ये प्लस बना दिया। सिंपली एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, इसको भी मैंने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। दिख रहे हैं 2 पॉइंट।
प्लस सिंबल बना रहा हूं मैं, प्लस ध्यान से देखिएगा, मैंने ये प्लस थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, विजिबल हो जाएगा, क्लियर। और जब भी आप वीडियो को देखें तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें या फिर इसको लाइक करें, क्योंकि आई एम नॉट द प्रोफेशनल, आई जस्ट वांट टू गिव द बेस्ट कोचिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा मेन ध्येय है कि आप सभी कोचिंग लें, ठीक। मुझे इस चीज से कोई लालच नहीं है कि हाँ भाई आप वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देयर इज नो नीड टू डू दैट, ओके। ये प्लस सिंबल बनाए मैंने यहाँ पर 2 प्लस सिंबल। अब प्लस सिंबल से मैंने परपेंडिकुलर लिया जो कि वर्टिकल था, आप देखिएगा ध्यान से, दिस वन, ऐसे ही यहां से लिया दिस वन, ऐसे ही वर्टिकल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, दिस वन, ऐसे यहां पर लेंगे दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखें विजिबल हो रहा है आपको, ये ट्रायंगल बन जाती है। मैं नेम दे देता हूं, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी, ये दे दिया डी, और ये दे दिया ई, ये दे दिया पॉइंट यहां पर देख लीजिए एफ, और ये दे दिया आपका जी। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, फोटो को जूम करके देखिएगा, बड़ी फुल स्क्रीन पे आपको वीडियो चेक करना है। अब यहां पर देखिए कि ये बनी आपकी ट्रायंगल, शेडेड मैंने किया, दैट इज दी ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल, क्लियर। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है कि स्लोप, ध्यान दीजिएगा, स्लोप मैंने सिखाया आपको, स्लोप। और स्लोप किसका ले रहे हैं, कौन सा ग्राफ है, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, वेलोसिटी टाइम है। तो स्लोप मैंने लिख दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। और टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते थे तो क्या देगा, आप हमें चेक करना है कि क्या देगा, ठीक है, हम चेक करते हैं। अगेन किसके बराबर होता था ये, परपेंडिकुलर, किसके बराबर होता था, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, क्लियर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, तो बड़ा इजी समझ में आना चाहिए, क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है, और बेस क्या है ट्रायंगल का, बीसी है, क्लियर हो रही है चीज, दैट इज बीसी। अब हम चलते हैं एबी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप सपोज यहां पर इस पॉइंट पे हमारा ये आ जाता है 19, क्लियर, जी पॉइंट कितना है हमारा 19, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट जो हमारा है जी पॉइंट, ये कितना है 19 है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये हमारा है 14, एफ पॉइंट कितना है 14 है। तो आप सोचिए कि ए बी जो है हमारा वो कितना आएगा, 19 में से 14 को माइनस कर देते हैं, 19 माइनस 14। टाइम की बात करते हैं, ये कितना आपका, मान लीजिए ये आपका कितना होता है 2.1 मान लीजिए, और ये कितना है आपका 3.1 है। तो आप नोट कीजिए कि हमारा जो बीसी है, बीसी किसके बराबर आएगा, 3.1 माइनस 2.1। इतना क्लियर है, इतना विजिबल हो रहा है सभी को। अगेन क्या नाम कि इस चीज को बड़ा करके देखिएगा, फुल स्क्रीन पे देखिएगा, अपने पीसी पे देखिएगा, ताकि विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर हो। और रेजोल्यूशन को फिक्स करना है आपने। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, देखिए 19 माइनस 4, तो ये कितना आएगा आपका 5, डिवाइड बाय कितना आएगा 2.1 माइनस 3.1, डिवाइड बाय 1। अभी भी हमारी कहानी खत्म नहीं होती। ए बी क्या है, ये वाला डिस्टेंस कहां से आया है, ये इससे 19 माइनस 14 से। 19 माइनस 14 क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मैंने लिख दिया मीटर डिवाइड बाय सेकंड, डिवाइड बाय 1 क्या है आपका, ये क्या, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो टाइम का ही आएगा, तो वो क्या है आपका मीटर डिवाइड बाय सेकंड। तो आंसर कितना आता है हमारे पास, 5 मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। और ये क्या चीज है आपकी, ये यूनिट किसकी होती है, मैंने सिखाया था आपको, दिस इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें एक्सेलरेशन। नोट डाउन कीजिएगा, क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल चीज आपको याद रखनी है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं, याद रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक, रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। इसको नोट डाउन करने के बाद ये लाइन जरूर लिखिएगा जो मैं लिखने वाला हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या गिव्स है, एक्सेलरेशन। क्या देगा ये, एक्सेलरेशन। नोट डाउन कीजिएगा इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात आती है कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें, एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कैसा एरिया निकलेगा? दैट इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू एरिया, दैट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? एरिया। किसका एरिया लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास? ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल हमारे पास? बी सी ई डी। विजिबल है आप सभी को? बी सी ई डी। ये अब हम इसको निकालते हैं कि इससे क्या मिलेगा हमें। आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, क्लियर, प्लस लेंथ गुना में ब्रेथ। इजी। ये तो न्यूमेरिकल आपको वैसे भी आना चाहिए, सिंपलेस्ट है। बेस गुना में हाइट। माई मीन टू से कि जब भी आपको एरिया निकालना है, जितनी भी फिगर बनती है, चाहे वो रेक्टेंगल की हो तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकलने का फार्मूला लगेगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का, तो सो मेनी फिगर। अगर वो सर्कल है तो सर्कल का। ठीक, हमारे यहाँ पर ट्रायंगल बनती है, देख लीजिए इसके नीचे। अब ये जो एरिया आता है देख लीजिए, ये इसके अंदर ये ट्रायंगल बनती है, प्लस में ये रेक्टेंगल बनती है। ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो आएगा 1/2 बेस। बेस कितना है? BC। हाइट कितनी है? AB, ठीक, प्लस लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की? BC, और ब्रेथ कितनी है? हम कहेंगे CE। इजी। अब देखिए 1/2 BC। BC कितनी है हमारे पास? BC हमारे 3.1 माइनस में 2.1, क्लियर है। और इनटू में हाइट कितनी है, यानी AB कितनी है? AB 19 माइनस 14, क्लियर, प्लस इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया इस साइड का, यानी ये वाला पोर्शन यहां पर आएगा। अब हम लेते हैं इस वाला साइड का BC। फिर अगेन BC कितना आता है हमारे पास? 3.1 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई में CE। CE कितना है आपके पास? 14, क्लियर। यहां तक नोट डाउन कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज हो गया आपका, ठीक। यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। देखिए इसके बाद यहां तक हमने कैलकुलेट किया है, यहां से हम यहां पर आते हैं। अगेन देखिए ये क्या है आपका 1 सेकंड, यानी ये 1 सेकंड था और ये मीटर पर सेकंड था। ऐसे ही ये 1 सेकंड था और ये आपका किसमें 14 कितना मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल, यहां पर भी सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा? 5/2 मीटर, प्लस यहां पर कितना आएगा? 14 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका? 2.5 मीटर प्लस 14 मीटर। आंसर कितना आएगा? 16.5 मीटर। और मीटर क्या होता है आपका? क्या होता है मीटर? या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? या तो ये डिस्टेंस है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट। अगर बात स्ट्रेट लाइन की आती है कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ये क्या है? डिस्टेंस है। तो कैसे निकला? कैसे निकला? अगर हमने एरिया निकाला, किसमें निकाला एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बोल रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हो, यानी एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, या तो आपको डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर मोशन स्ट्रेट मोशन है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। तो नोट डाउन कीजिए, यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है? ये तो न्यूमेरिकल किया मैंने, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है आपका? अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट निकलता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देता है आपको? गिव्स, क्या देगा? डिस्टेंस ऑब्लिक क्या लिख दिया मैंने? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रही है ये बात? ऑब्लिक क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या हो? चेंज हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो? सेम हो। पिछले वाले आर्टिकल में यानी सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था
कि इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही थी। अगर इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उस केस में जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं और मैं रफली बनाऊंगा फिगर ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेता हूं, आपको याद आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0 है, ये आपका 5 है, 5 के बाद हमने ले लिया 8, 8 के बाद हमने ले लिया 13 और 13 के बाद मान लीजिए 4 है, इसके बाद हमने ले लिया सपोज 20। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर हमारा जो आएगा वो 5 आएगा, यहां पर हमारा 3 आएगा, यहां पर हमारा देख लीजिए आप, मतलब 5 आएगा। क्लियर? तो ऐसे जब केसेस होते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो कभी भी, जो हमारा ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आता। यानी मैं तो सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं इसको प्लॉट करूं किसी भी फिगर को, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, मान लीजिए मैंने ऐसे दिखा दिया, दिस इज टाइम एंड दिस इज योर वेलोसिटी, तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, लाइक दिस वन। दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन। सपोज आई एम टेकिंग हियर पॉइंट P, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे अगर कोई आपको कहे स्लोप, थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि +1 में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं इस चीज को, आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा कि ये जो P पॉइंट है, अगर इस पे स्लोप निकालना तो इस पे एक टेंजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा, वो हमें खींचनी होगी। ठीक, अब हमने खींच दी, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दी जो कि 180 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये देखो, ये बना दी मैंने, ये एरो लगा दिया और इसको बैक लेके जाता हूं यहाँ पर। ठीक, हल्का हल्का पीछे बैक लेके जाता हूं, ये एंगल बन गया मान लीजिए θ1। क्लियर? दैट इज θ1। सपोज एक पॉइंट आपने Q पॉइंट यहां पर ले लिया, दिस इज Q पॉइंट, और कोई आपको बोलता है स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो अगेन इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना है, 180 डिग्री। देखिए मान लीजिए टिप पे इसके ऊपर मैंने ऐसे अपना उंगली को रखा, तो कितना एंगल बन रहा है इस उंगली द्वारा, 180 डिग्री का। सेम वही काम आपने यहां पर करना है, ये इस पॉइंट पे आपको 180 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो 180 डिग्री ड्रा की मैंने, मान लो ये ड्रा की, ये लाइन बनी आपकी, और ये लाइन पीछे यहां पर एंगल बनाएगी, मान लीजिए θ2। तो आप क्या कह सकते हैं, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी एंगल जो है, ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है। अगर ये एंगल छोटा है तो स्लोप जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट θ2 ग्रेटर देन टेंजेंट θ1। और ये क्या चीज है, ये आपका स्लोप है, स्लोप एट Q ग्रेटर देन स्लोप एट P। और स्लोप क्या दे रहे हैं यहां पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे ज्यादा है, Q पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो P पॉइंट से ज्यादा निकलेगी, P पॉइंट से ज्यादा निकलेगी। तो नोट डाउन कीजिए इस चीज को, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी आपके कुछ टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो भी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, अगर यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो उसमें स्लोप कैसे लेते हैं, कैसे निकाला जाता है, आपको पता होना चाहिए। टिल देन बाय, होप यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।